चलो। जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए दीपक की बाती का पूरा जल जाना किस बात का संकेत होता है। हमारे मन में भी ये सवाल रहता होगा, आपके मन में भी रहता है, तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। पता चलने वाला है कि अगर आपकी बाती भी पूरी जल जाती है तो क्या संकेत देती है। हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे और मेरी माई जगत जननी मां भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास की। जय माता की। दीपक की बाती का पूरा जल जाना, कहते हैं कि जब हमारी भगवान से एक आस्था जुड़ी हुई होती है और हमारा एक विश्वास होता है अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, अपने देव के प्रति, वो जब हमारा विश्वास पूर्ण रूप से होता है तो हमारे देविक देवता, हमारी कृपाएं हमें किसी न किसी रूप में जो है वो दर्शन देती है। कहते कि कलयुग में, कहते कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग के अंदर अगर कोई व्यक्ति 41 दिन की तपस्या कर लेता है, 21 दिन की तपस्या कर लेता है, 11 दिन की तपस्या कर लेता है, तो वो बहुत सारे पापों से मुक्त हो जाता है। अगर वो नाम जाप की शक्ति को जानता है, अगर वो प्रभु के नाम के सिमरन की शक्ति को जानता है। दीपक की बाती के अंदर फूल बनना, इस पर तो हमने बहुत सारी वीडियो जो है पीछे बना रखी है। लेकिन जो फूल बनता है, फूल बनने के बाद दीपक का पूर्ण रूप से जल जाना, पूर्ण रूप से पूर्ण हो जाना, ये किस बात का संकेत है? ऐसा कई लोगों के साथ हो रहा है। अगर होता है तभी हम वीडियो बनाते हैं और ये हमारे साथ भी कई बार होता है। अगर लगातार आपके साथ इस प्रकार का संकेत हो रहा है तो ये किस बात का सूचक है? ये गहराईता का विषय है इसमें और एक आस्था का विषय है। क्योंकि भगवान की जिसके साथ आस्था जुड़ी हुई है, अपने इष्ट आराध्य के साथ जिसकी आस्था जुड़ी हुई है, वो इसको बड़ी गहराईता से देखेगा। क्योंकि उसे तो अपने प्रभु के दर्शनों की लालसा है ना, चाहे किसी भी रूप में प्राप्त हो जाए, चाहे कैसे भी प्राप्त हो जाए, वो तो ये चाहता है कि मुझे मेरे इष्ट के, मेरे आराध्य के, मेरे गुरुवर के दर्शन किसी ना किसी रूप में मिल जाए। चाहे दीपक की बाती में फूल मिल रहा है, अगर गुरु जी कह रहे हैं इस बात को, तो वो भी मेरे ले सकते हैं, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे से अगर खुश है जी। क्योंकि अपने इष्ट, अपने आराध्य को खुश करने का हमारा भी नैतिक फर्ज है। अगर भगवान हमें खाने को दे रहा है, पहनने को दे रहा है, अच्छी जिंदगी दे रहा है, और अगर हम 3-4 घंटे लगातार भक्ति भी कर रहे हैं, तो ये भी शुक्राना है हमारे इष्ट और हमारे आराध्य का कि हमें इस लायक उन्होंने बनाया है। अब अगर आपकी बातें पूरी रूप से पूर्ण हो रही है तो इस संकेत ये है कि आपके इष्ट, आपके आराध्य आपसे खुश है और आपके परिवार के ऊपर कोई भी तंत्र विद्या जो है नहीं है और वो तंत्र विद्या समाप्त हो रही है। आपकी आपकी ज्योत की पूर्ण आहुति जो है प्रभु के चरणों में स्वीकार हो रही है। आपकी ज्योत जो है पूर्ण रूप से स्वीकार हो रही है। आपकी ज्योत की बाती का पूरा जल जाना, आपके इष्ट, आपके आराध्य आपसे प्रसन्न है। आप चाहे, अब कई बार हमें सिम्टम्स ही तो मिलते हैं, हमें संकेत ही तो मिलते हैं प्रभु के, इष्ट के, अपने आराध्य के। हमें क्या पता कि हमारे इष्ट हमसे खुश कैसे हो रहे हैं, कैसे प्रसन्न हो रहे हैं। अब ये दीपक में फूल बच जाना, चाहे किसी भी कारण हो, हमें कुछ नहीं पता। हमें ये पता है कि हमारे इष्ट हमसे प्रसन्न होने चाहिए, चाहे कैसे मर्जी होने चाहिए। हम, आप तो ये बात करते हो दीपक की बाती में फूल की बात, लोग तो कई ऐसे हैं जिनकी शाम से लगन लग जाती है, वो उनके मान लो बिस्तरा, खाना पीना, लड्डू गोपाल की सेवा, सब कार्य करते हैं। देखो, प्रभु के प्रति आस्था है, अपना अपनी आस्था होती है, अपना अपना विश्वास होता है। किसी का विश्वास किस रूप में है, किसी का विश्वास किस रूप में है, लेकिन पूजा एक ही हो रही है। रूप अनेक है लेकिन पूजा एक ही हो रही है। तो उसी प्रकार से अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, आपकी दीपक में फूल बन रहा है, तो वीर शक्ति आपके घर में वास कर रही है। हनुमान जी की वीर की शक्ति आपके घर में वास कर रही है। आपके इर्द गिर्द एक ओरा शक्ति तैयार हो गई है। आपके घर के अंदर एक प्रभु की कृपा तैयार हो गई है। आपके दीपक की बाती का पूर्ण जल जाना, आपके ऊपर माता कोई भी तंत्र विद्या अगर करी हुई थी, वो पूर्ण रूप से समाप्त होने लग गई है। अगर इस प्रकार की आपके साथ हो रहा है, दीपक की बाती पूरी जल जाती है,
हम हर बार देखते हैं कि लास्ट में एक छोटी सी राख रह जाती है। कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि कईयों का तो बिल्कुल ही थोड़ा सा रह जाता है, बस बिल्कुल मतलब थोड़ी सी बाती रह जाती है बिल्कुल ही, और पूर्ण रूप से जल जाती है, और बाती मतलब होती है राख बहुत राख बड़ी, बचती है। राख राख बच जाती है। ऐसा कई कई व्यक्तियों के साथ हुआ है। वो हमें अपनी इमेज सेंड करते हैं, हम जैसे हमने वीडियो बनाई तो वो पूछते हैं कि गुरुजी इसका क्या संकेत है। देखिए, सभी संकेत जो होते हैं आस्था के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे संकेत भी होते हैं जो नकारात्मक होते हैं, उन पे भी हमने वीडियो बहुत सारी बना रखी है। अगर आपके साथ इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं, बाती का पूर्ण जल जाना है, तो हनुमान जी की कृपा आपके घर में वास करने लग गई है। अगर आपकी माँ दुर्गा की कृपा वास करने लग गई है, आपके घर में सात्विक शक्तियों का वास हो गया है, तामसिक शक्तियां जो है आपके घर से दूर जा रही हैं। और अगर इस बात का यह भी संकेत है, अगर बाती जल रही है, बाती जलते जलते आप पूर्ण रूप से ध्यान में बैठे हो, आपका ध्यान लग जाता है, मगन हो जाते हो, आपको पता ही नहीं लगता कि कब मेरी ज्योत पूर्ण हो गई, ये भी एक ऐसा संकेत है जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी लगन लग रही है इष्ट से, आपकी लगन लग रही है आपके आराध्य से। अगर पूजा करते वक्त जैसे कि नींद आ जाना, कई लोगों को ऐसा होता है कि नींद बहुत आती है, और बहुत ज्यादा ये होता है कि हम जैसे पूजा कर रहे हैं तो हमारे को नींद आ रही है, तो ये आप ये मत सोचो कि वो आपकी पूजा नहीं हो रही, वो आपकी लगन लग गई आपके इष्ट से, आपकी प्रार्थना वहां तक स्वीकार हो रही है, उनकी कृपा आपके ऊपर हो गई है, और वो कृपा जो है किसी ना किसी रूप के संकेत देती है। तो कहते हैं कि प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण नहीं देना पड़ता, क्योंकि जो हमारे इष्ट आराध्य है उनकी कृपा ही है जो हम 2 वक्त की रोटी ग्रहण कर रहे हैं। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।